स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की खबरों में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बलौदा बाजार से है, जहां कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सुमित्रा के नेतृत्व में आज बाजार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने केंद्र सरकार पर खाद्य पदार्थों की कीमतों में बढ़ोतरी का आरोप लगाते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और कहा कि वर्तमान मूल्य वृद्धि के कारण गरीब जनता तेल, दाल और अन्य रोजमर्रा की जरूरतों का सामान नहीं खरीद पा रही है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि तेल 200 रुपये प्रति किलो, अरहर दाल 150 रुपये प्रति किलो और गेहूं 40 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है, जिससे आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार से गरीब हित में तत्काल कदम उठाने और मूल्य वृद्धि को रोकने की अपील भी की है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल भी हुए थे। खाद्य सामग्री के दाम कम करो, कम करो, कम करो। जनता को परेशान करना बंद करो। बढ़ते अगली खबर की ओर। राज्य शासन के निर्देशानुसार जन शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण सुनिश्चित करने के लिए सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत बलौदा बाजार के नगर भवन में जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में 2000 से अधिक लोग उत्साहपूर्वक शामिल हुए। प्राप्त 2000 आवेदनों में से कई का मौके पर ही समाधान किया गया। वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में जल संरक्षण हेतु शपथ भी ली गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को सामग्री, चेक और सम्मान पत्र वितरित किए। खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड, शहरी क्षेत्र में आवासीय पट्टा के तहत आवास की चाबी और श्रम विभाग से मजदूर पंजीयन जैसी सेवाओं का लाभ लोगों ने उत्साहपूर्वक लिया। वहीं आपको जानकारी देते चले कि शिविर ने जनता को सुगम, पारदर्शी और त्वरित सेवाओं का अनुभव भी कराया। अब खबर सूरजपुर से। सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत में चुनावी जंग तेज हो गई है। नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने नेताओं और समर्थकों के साथ जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। बीजेपी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी रितेश जायसवाल ने मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े, सांसद चिंतामणि महाराज और विधायक बुलंद सिंह मरावी की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी संजय सोनी सहित कई दिग्गज नेताओं के साथ नामांकन दाखिल किया। मंत्री लक्ष्मी रजवाड़े ने बीजेपी की जीत की उम्मीद जताई, जबकि रितेश जायसवाल ने विकास और मूलभूत सुविधाओं पर जोर दिया। वहीं आपको जानकारी देते चले कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष शशि सिंह और संजय सोनी ने जनता के समर्थन का दावा भी किया। दोनों दलों ने शक्ति प्रदर्शन किया और जीत को लेकर आश्वस्त नजर आए। आपको बता दें कि इस चुनाव का परिणाम जो है वो 4 जून को घोषित होगा। चुनौती है और चुनौती तो हमेशा स्वीकार होती है और जीत होगी। 4 तारीख को भारी मतों से जीतेंगे। किन विकास के मुद्दों को लेकर? मूलभूत विकास, ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बना है, हमारा दायरा है, शहरी क्षेत्र है, चाहे वो सफाई का हो, चाहे लाइट का हो, नाली का हो, सड़क का हो, मूलभूत। और सबसे पहले जो रेहड़ी पटरी वाले हैं उनको बढ़िया से व्यवस्थित करके सुव्यवस्थित नगर बसाएंगे। तो चुनौती किसी प्रकार की रहने वाली नहीं। दूसरी बात, केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र में चाहे राज्य में हो, जमीनी स्तर पे जो कार्य कर रही है, विकास कार्य कर रही है, इससे आम जनता भी खुश है और सब चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पंचायत में अध्यक्ष भी बने, पार्षद भी 15 वार्डों के पार्षद हमारे भारतीय जनता पार्टी के चुन के आने वाले हैं। हजारों की संख्या में हम आज आकर नामांकन दाखिला किया। शिवनंदनपुर के सारे ग्रामीण टूट गए थे। इतना उत्साह देखने को मुझे एक छोटी सी चुनाव में नहीं मिला था। बहुत उत्साह दिख रहा है और मुझे पूरा विश्वास है इस बार कांग्रेस के पार्षद के साथ साथ अध्यक्ष हम जीत कर आ रहे हैं। जनता का प्यार मेरे साथ है। जो जन सलाह आप देख रहे हैं और मुझे विश्वास है कि जनता मुझे भरपूर प्यार देगी, मतों से मुझे विजयी बनाएगी, यही आशा है मेरा। और मैं क्या मुद्दे रहेंगे इस पर? मुद्दे जो भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ और आपका सड़क, नाली, मूलभूत सुविधाएं, सारे समग्र विकास हो नगर पंचायत का, ये मेरी मुद्दा रहे।
अब खबर रायपुर से। रायपुर में सुबह की सैर के दौरान छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक से मोबाइल फोन छीनने के मामले में पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महज 8 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना पीडब्ल्यूडी आर्च ब्रिज के पास उस समय हुई जब धर्मलाल कौशिक मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। वहीं आपको बता दें, अचानक एक युवक उनका मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और विशेष टीम गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की। लगातार जांच और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मोबाइल भी बरामद कर लिया है। पुलिस और अधिकारियों के अनुसार आरोपी के पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई भी की जा रही है। जी हाँ, ये आज सुबह की घटना है जिसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष जी का मोबाइल एक व्यक्ति के द्वारा छीन कर ले जाया गया था। घटना की सूचना मिलते ही कमिश्नरेट रायपुर पुलिस के सेंट्रल जोन और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले। लगभग 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेजेस देखने के बाद आरोपी को आइडेंटिफाई किया गया और उसको हिरासत में लिया गया। उसके पश्चात उसके पास से जो छीनी गई मोबाइल थी उसको भी बरामद कर लिया गया है और साथ ही घटना में प्रयुक्त जो मोटरसाइकिल था उसको भी जब्त कर लिया गया है। सर, आरोपी अकेला था, इसके पीछे कुछ और भी मतलब या आरोपी अकेला ही था और वो नहीं जानता था कि जो है व्यक्ति वो कौन है और उसने इस घटना को अंजाम दिया। अब खबर दुर्ग से है। दुर्ग में मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप लिया। जानकारी के अनुसार मानसिक रूप से विक्षिप्त बेटे ने गुस्से में आकर अपने माता पिता पर हंसिया से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से घर में अफरा तफरी मच गई और दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं आपको बता दें, घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक बेटे की मानसिक स्थिति ठीक नहीं बताई जा रही है और इसी कारण वह अक्सर घर में विवाद करता था। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। जामुल थाना क्षेत्र की घटना है जहां पर मोबाइल मांगने और नहीं देने पर राकेश साहू नाम के एक 22 वर्षीय युवक द्वारा अपने माता पिता के ऊपर हंसिये से प्राणघातक हमला किया गया। प्रकरण में जो राकेश साहू है वो मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। वो उसको उसके माता पिता हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार कर रहे थे, वो उसके लिए तैयार नहीं हो रहा था। वो बार बार मोबाइल की मांग कर रहा था। उसके पेरेंट्स उसको ये बोले कि तुम्हें मोबाइल जब ही मिलेगा जब तुम हमारे साथ हॉस्पिटल चलोगे। इस बात से नाराज होकर वो अचानक किचन में गया और वहाँ से एक हंसिया उठा करके अपनी मदर के ऊपर उसने हमला किया। उसकी मदर, जिसका नाम कुलेश्वरी साहू है, उसके बीच बचाव के लिए उसके पिताजी वहाँ पे आए तो पिताजी पे भी उसने हमला किया। उसके द्वारा हमला करने से उसके मदर फादर दोनों को चोटें आई हैं। उसकी मदर को ज़्यादा चोटें आई हैं जिसको प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ से मेकाहारा रेफर किया गया है। साथ ही जो राकेश से मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है और उसका इलाज चल रहा है तो उसको भी यहाँ से रेफर किया गया है और इलाज के लिए मेकाहारा वो भी यहाँ से रेफर के तौर पर यहाँ से रवाना किया गया है। प्रकरण में औपचारिक रूप से पुलिस को सूचित नहीं किया गया था। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली स्वस्थ होकर के जामुल थाना प्रभारी घटनास्थल पे पहुंचे और हॉस्पिटल पहुंचे जहाँ पे इनका इलाज कराया गया है। प्रकरण में अभी पुलिस के द्वारा इसकी जांच की जा रही है और जांच के पश्चात जो भी वस्तुस्थिति होगी उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बलौदा बाजार से है जहां लोक अदालत में ट्रक ड्राइवर की हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया गया। लोक अभियोजक और सरकारी वकील धानेश्वर वर्मा की पैरवी के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने ट्रक ड्राइवर की हत्या कर शव को छिपाने के उद्देश्य से दफना दिया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी का अपराध साबित हुआ। कोर्ट ने इसे गंभीर अपराध मानते हुए कठोर सजा दी। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया और वहीं क्षेत्र में इस निर्णय की चर्चा बनी हुई है। एक हत्या की मामला है। इसमें एक ट्रक ड्राइवर का उसके खलासी ने हत्या किए हैं। ट्रक क्रमांक CG04 JC 4530 का जो चालक है राकेश बघेल, वो जो है 2/7/2017 को फिरमी सीमेंट प्लांट से अपने ट्रक में
सीमेंट भरकर चंद्रपुर के लिए निकले थे। उसमें उसके खलासी जो है मोतीराम ध्रुव भी उसके साथ में मौजूद था। वे ग्राम दर्रा कसडोल थाना के पास पहुंचे थे। वहीं पर उसके खलासी ने राकेश ध्रुव की हत्या कर दी है और उनके शव को गड्ढा खोदकर दफना दिए थे। उसी कंपनी के और ट्रक वाले जो है पीछे से आए और जब वो ट्रक को लवारी साथ में खड़ा हुए देखे तो मृतक राकेश ध्रुव के बड़े भाई को सूचना दिए, जिनके सूचना पर उनके बड़े भाई जो है थाना कसडोल में आकर गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराया, जिसके आधार पर पुलिस वाले ट्रक जो खड़ी थी वहां पर गए, ट्रक का चेक किए तो ट्रक में जगह जगह पर खून मौजूद थी। उसको केबिन में खून थे। ट्रक को खोल कर देखे तो उसके सामान है कि जेक राड है और पाना वगैरह है, सारे में खून मौजूद थे, जिनको देखकर राकेश बघेल की हत्या होने की अंदेशा हुए। और घटना के 2 दिन बाद दर्रा के तालाब के पास एक अज्ञात शव मिले, जिनको उनके भाई के द्वारा पहचान किया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महासमुंद जिले में पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता हाथ लगी है। NH 353 स्थित रेहड़ी खोल पर जांच के दौरान पुलिस ने एक कार से 7 किलो 512 ग्राम से अधिक सोने के आभूषण बरामद किए। पुलिस द्वारा नियमित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, तभी संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान कार से भारी मात्रा में सोने के गहने मिले, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत जब्ती की कार्रवाई की। मामले में दस्तावेजों और आभूषणों के स्रोत की जांच की जा रही है। महासमुंद की एडिशनल SP प्रतिभा पांडे ने बताया कि बरामद सोने के संबंध में पूछताछ जारी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आभूषण कहां से लाए जा रहे थे और इन्हें कहां ले जाया जा रहा था। द्वारा जो महासमुंद जिला है और जो उड़ीसा राज्य है उसके बॉर्डर पर चेक पोस्ट लगाए गए हैं, जहां हमारे द्वारा लगातार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी एवं अन्य अवैध पदार्थों के तस्करी रोकथाम हेतु लगातार चेकिंग की जाती है। और जिस रेटिकुल नाका में हमारे द्वारा ये चेकिंग चल रही थी कि इसी दौरान एक वोक्सवैगन कार जो कि गुजरात पासिंग की थी वो उस बैरियर पे आई और बैरियर पे जब हमारे द्वारा वहाँ पे बैठे हुए लोग थे, 3 लोग थे, उनसे पूछताछ की गई तो वो गुजरात से आना बताए। और उनके वाहन की जब हमारे द्वारा तलाशी ली गई तो उसमें अंदर जो एक कैबिन बनाया हुआ था और अंदर में पिट्ठू बैग थे। उस पिट्ठू बैग में 7,512.488 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 9,17,84,220 रुपये होती है, वो होना पाया गया। और हमारे द्वारा उन दस्तावेजों के संबंध में जो वैक्सवैगन कार में सवार जो 3 लोग थे उनसे वैलिड डॉक्यूमेंट्स के संबंध में धारा 96 BNSS का नोटिस दिया गया, परंतु उनके द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज नहीं दिया गया और जिसके कारण हमारे द्वारा धारा 106 BNSS के तहत उक्त सोना को जब्ती की कार्रवाई की गई। खबरें यूं ही जारी रहेगी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा बताया जा रहा है। मृतका की पहचान दीपिका के रूप में हुई। उसकी शादी करीब 1.5 वर्ष पहले जलपुरा गांव के रहने वाले ऋतिक के साथ हुई थी। महिला के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। मामले में पुलिस ने महिला के पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार किया है। देखिए इस रिपोर्ट में। पति ऋतिक और ससुर मनोज। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक महिला ने छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। मामला दहेज उत्पीड़न से जुड़ा बताया जा रहा है। घटना ग्रेटर नोएडा के इकोटैग 3 थाना क्षेत्र की है। मृतका की पहचान दीपिका के रूप में हुई है। उसकी शादी करीब 1.5 साल पहले जलपुरा गांव के रहने वाले ऋतिक के साथ हुई थी। महिला के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस ने महिला के पति ऋतिक और ससुर मनोज को गिरफ्तार किया है। ये बीती रात थाना इकोटेक 3 में यह सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की छत से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई है, जिसकी 1.5 साल पहले शादी हुई थी। और इस प्रकरण में पुलिस ने तत्काल जो भी विधिक कार्रवाई थी और पंचायतनामा, पोस्टमार्टम इत्यादि सब नियमानुसार संपन्न कराई जा रही है और परिजनों की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें नामित पति और ससुर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई तो शुरू हो गई है,
मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को मारकर छत से फेंका गया है। पिता ने बताया कि लड़की से फॉर्च्यूनर गाड़ी की मांग की जा रही थी। मेरी बेटी थी दीपिका और इसकी शादी 11 दिसंबर 2024 को की थी जलपुरे गांव में, और लड़के का नाम ऋतिक है और उसके ससुर का नाम था मनोज। 2-4 महीने बाद ही लड़की को दहेज के उसमें प्रताड़ित किया जाने लगा और हमने उसे काफी बार समझाया भी, उन्हें बताई भी, और वो लोग बाज नहीं आए। जो कि उसका लास्ट ये करा कि उन्होंने कल रात उस लड़की को मारकर और छत से नीचे डाल दिया, जो कि उसकी मृत्यु हो गई। किस तरह की डिमांड की जा रही थी? डिमांड फॉर्च्यूनर 51 लाख रुपए की थी। परिजनों के मुताबिक दीपिका की शादी 11 दिसंबर 2024 को जलपुरा गांव निवासी मनोज के बेटे ऋतिक के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज को लेकर उनकी बेटी को परेशान करने में लगा था। उन्होंने कहा कि घटना से एक दिन पहले वो खुद बेटी के ससुराल गए थे और वहां बातचीत करके लौट गए थे, लेकिन आधे घंटे बाद ही मनोज का फोन आया जिसमें बताया गया कि उनकी बेटी गिर गई है और जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनकी बेटी मृत मिली। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पेट्रोल और डीजल के दाम एक सप्ताह में 2 बार बढ़ने से महंगाई का दबाव बढ़ गया है। मिडिल इस तनाव का असर तेल बाजार पर दिख रहा है। तेल कंपनियों ने हाल ही में लगभग 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। नई दरों के बाद दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.58 लीटर प्रति लीटर पहुंच गया है। इससे आम जनता और परिवहन लागत पर सीधा असर पड़ रहा है। महंगाई से आम लोगों का बजट प्रभावित हो रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। मिडिल ईस्ट जंग का असर अब भारत पर भी दिखाई देने लगा है और इसका सबसे बड़ा असर है पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी। एक ही हफ्ते में 2 बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले शुक्रवार को भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में करीब 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की थी। इस बढ़ोतरी के बाद पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। दामों में हुए बदलाव के बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अब पेट्रोल की कीमत 98.64 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 91.58 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई है। एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से अब दिल्ली में पेट्रोल 98.64 रुपए और डीजल 91.58 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 104.49 और डीजल 86.11 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 और डीजल 84.08 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 109.70 और डीजल की 96.07 रुपए प्रति लीटर हो गई है। राजस्थान के जयपुर में पेट्रोल की कीमत अब बढ़कर 108.84 रुपए और डीजल की कीमत 94.12 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। लगातार पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के बढ़ते दामों का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। वहीं दामों की बढ़ोतरी को लेकर ग्राहकों ने दुख जताया है। बता दें कि इससे पहले बीते शुक्रवार 15 मई को भी ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। तब पेट्रोल और डीजल के दाम में 3 रुपए प्रति लीटर और सीएनजी में 2 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं अब फिर से पेट्रोल 86 पैसे और डीजल 83 पैसे बढ़ने से आम जनता त्रस्त नजर आई। इस दौरान ग्राहकों ने बताया कि ये जंग की वजह से हो रहा है और हम कर भी क्या सकते हैं। बहुत ज्यादा बढ़ा है, 3 रुपया लीटर बढ़ा है। हर जनता पर दिक्कत है। कितनी समस्या आ रही है? बहुत समस्या है। इससे क्या प्रभाव पड़ेगा लोगों का? जनता पर बहुत प्रभाव पड़ रहा है। 3 रुपया लीटर में बढ़ा हुआ है, तो सोचिए कितना बड़ा है। महंगाई बढ़ी हुई है, हर चीज बढ़ा हुआ है। क्या कम है? गैस का, डीजल का, पेट्रोल का, हर चीज बढ़ा हुआ है। वो चूंकि मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से ये सब प्रभावित है। सभी देशों में है, अपने यहाँ भी लागू है। अब धीरे धीरे मैनेज किया जा रहा है, लेकिन इसका असर तो पड़ ही रहा है गरीब लोगों पर। अरे उन लोगों के सब कुछ थाली वाली जो खाना डेली खाते हैं उनका तो महंगा हो गया, उनके लिए परेशानी ज़्यादा है। मिडिल क्लास के लोग तो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर ले रहे हैं।
लेकिन वो जो गरीब तबका का आदमी है वो ज़्यादा प्रभावित है। मैं तो आज ही अब बढ़ाया, परसों बढ़ाया था और फिर आज बढ़ाया है, तो अब ये अभी मालूम हुआ कि रेट बढ़ चुका है। अब ये है कि अब ये युद्ध के कारण ही हो रहा है और किस चीज़ हो रहा है। या युद्ध नहीं होता तो शायद ये पैसा नहीं बढ़ता। अब प्रभाव तो सभी आम जनता पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको लग रहा है कुछ थोड़ा, क्योंकि 3 रुपये 3 दिन पहले बढ़े और आज 71 पैसे डीजल पेट्रोल पे बढ़ गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये अब महंगाई ऐसे अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो बड़ा हाई वो हो जाएगा, हिसाब किताब खराब। पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, सुबह पता चली जैसे घर से निकले ड्यूटी के लिए। अभी 3 दिन पहले 3-3 रुपये बढ़े थे। हाँ हाँ, तो अभी फर्क पड़ जाता है। आप लोग क्या कहेंगे पेट्रोल के दाम? फर्क तो पड़ ही रहा, लेकिन कर भी क्या सकते हैं सरकार के आगे। और दूसरों युद्ध की वजह से हालात सब देश के सामान्य नहीं है, आपको पता ही है। अब 2 रुपया 3 रुपया बढ़ रहे हैं वो ठीक है, बट क्या ही कर सकें उसके लिए। बस जितना बढ़ रहा है उतनी परेशानी बन रही है हम लोग। क्या कारण मान रहे हैं पेट्रोल डीजल पे जो दाम बढ़ रहा है? सर देखो, कारण तो सरकार जाने क्या मान रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कहते हैं कि वहाँ से तेल बंद हो रहा है ईरान से, उसकी वजह से परेशानी बन रही है। लेकिन फिर भी सरकार को थोड़ा समझना चाहिए, गरीब आदमी के लिए थोड़ा देखना चाहिए। भाई चलो इतने ना बढ़ाए, थोड़ा बढ़ा दे, बार बार बढ़ रहे हैं तो ये परेशानी बन रही है ज़्यादा से ज़्यादा तेल बनने से। अभी गरीब आदमी जो भी है भाई तो सहना पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं उसमें, जो है उसमें कुछ बोल नहीं सकते। मतलब हफ्ते में 2 बार जो है कीमत बढ़ोतरी हुई है। नहीं ऐसा नहीं है, क्या कर सकते हैं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, हम आम आदमी कुछ नहीं कर सकते। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकट के मद्देनजर विदेशी मुद्रा बचाने के लिए ईंधन के विवेकपूर्ण उपयोग, सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को स्थगित करने जैसे उपाय अपनाने की अपील की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जारी अस्थिरता के चलते आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में और उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक्साइज ड्यूटी, वेट, डीलर कमीशन और अन्य शुल्क जोड़ने के कारण ग्राहकों पर ज्यादा बोझ पड़ता है। ऐसे में बढ़ती महंगाई के बीच ईंधन की कीमतों में इजाफा आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालने वाला साबित होगा। फिलहाल आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।